जैसा आपने प्रस्तावना में सुना, एक ऐसे महामना कि जिनका हम आज श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विचार के अपने कार्यकर्ता समर्पण दिवस के रूप में पूरे देश भर में उनको शिद्दत से याद करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसे विचार की प्रवाह भूमि है जिसमें अनेक ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष जिन्होंने अलग अलग तरीके से देश में अलग जगाई। देश का सौभाग्य भी है और एक विडंबना भी साथ साथ। जैसा आपने सुना, बहुत कम उम्र में उन्होंने अंत्योदय के विचार की प्रेरणा दी और कालांतर में वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुए और बहुत अल्प आयु में, कम समय में ये संसार छोड़ के चले गए। देश और दुनिया में कोई संगठन चलता है तो विचारों से चलता है। केवल व्यक्ति संगठन नहीं होता, एक सामूहिक विचार, लोगों का समूह और उस समूह के साथ चलने वाला उनका एक निश्चित दर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने, हम सब जानते हैं कि देश में इस पीढ़ी में भी एक मन में उत्सुकता है, एक प्रश्न है जिसकी चर्चा अक्सर होती है। भारत को दुनिया के नक्शे पे आज खूबसूरती से देखा जाता है, लेकिन इतिहास की कुछ विकृतियां हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह अवश्य उठते हैं। आज नई पीढ़ी का जो व्यक्ति ठीक जिसने इतिहास को पढ़ा और समझा, वो ये मन में प्रश्न जरूर है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। इस तरीके का नैतिक और सनातन देश जिसके टुकड़े हुए, विखंडन हुआ, तो मन में ये प्रश्न जरूर आता है। तो कई बार नई पीढ़ी के लोग भी ये मन में अपने विचार को प्रकट करते हैं कि यदि नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल इस तरह के कोई लोग होते तो शायद देश का नक्शा कुछ और होता, दिशा और दशा कुछ और होती। वो समय था जब कांग्रेस के विचार की तूती बोलती थी। आप और हम सब वाकिफ हैं कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सहजता से कहा था कि कांग्रेस आंदोलन का हिस्सा थी, ये दल नहीं बने और इसको विसर्जित कर देना चाहिए विचार के नाते। इसको लोग व्यंग में भी कहते हैं कई बार और कई बार तार्किक रूप से भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय सत्ता का संघर्ष और एक वंश और एक पीढ़ी को इतनी लालायित थी कि जिन्होंने अंग्रेजों से लेके, मुगलों से लेके तमाम इस तरीके की परंपरा जो चलती रही कि जिनको सत्ता प्यारी थी और उस सत्ता के कारण देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद भी जिन लोगों को सत्ता पे काबिज होना था, जिस विचार से चलना था, ये दुर्भाग्य था देश का। लेकिन उस समय जब नेहरू जी की तूती बोलती थी, कांग्रेस की तूती बोलती थी, तो सदन से लेकर बाहर तक किसी को यह एहसास नहीं था कि अब देश का होगा क्या, किस तरीके से चलेगा। उस जमाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर, आज देश की राजनीति का जो रूप देखते हैं, उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जो दखल देखते हैं, उसके पीछे 21 अक्टूबर 1951 को उत्पन्न हुए भारतीय जनसंघ की एक बड़ी भूमिका रही है और कालांतर में जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। मैं यदि उस तमाम इतिहास की विकास यात्रा पर दृष्टि डालूं तो दो शख्स ऐसे हैं कि जिनको हम श्रद्धा से याद करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके विश्वस्त सहयोगी के तौर पर, और जो आज हम लोग विपक्ष में संघर्ष करते हैं जिन मुद्दों के लिए, या शासन में सुशासन का जिक्र करते हैं, तो इस देश में हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर खेत को पानी, ये जो तमाम नीतियां निकली, उसके प्रेरक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय जिसको कहा कि अंतिम व्यक्ति का उदय, वो शासन की नीतियों से निकला। चाहे भैरव सिंह शेखावत जी की काम के बदले अनाज योजना हो, चाहे वाजपेयी जी की किसान क्रेडिट कार्ड हो, या फिर मोदी जी की पीएम किसान सम्मान निधि हो, तमाम शासन की ये नीतियां, ये उनके अंत्योदय की प्रेरणा से निकली। वो उनकी लेखनी और वाणी जनसंघ के प्रस्तावों को तो तैयार करती थी, लेकिन उन्होंने एकात्म मानव दर्शन के रूप में एक विशेष दर्शन दिया जिस पर पूरी दुनिया के शोधार्थी शोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रकृति का और मानव का अंतर संबंध है, और जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी, जीव मात्र सुरक्षित रहेगा, उस पर जो समाज पर या इन व्यवस्थाओं पर अवलंबित है उसको हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से मानव का कल्याण होगा, प्रकृति सुरक्षित रहेगी और मानव के कल्याण में ही सृष्टि का कल्याण संभव है। तो एक राजनीतिक व्यक्ति ने सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर यह दर्शन दिया था, इसलिए हम लोग श्रद्धा से याद करते हैं कि उनकी एक ऐसी विरासत है जो आज वटवृक्ष के रूप में, सत्ता के रूप में भी और सुशासन के रूप में देश में और दुनिया में दिखाई देती है।